उसके बाद जो टॉपिक आता है वो क्या है? इम्पल्स। स्टार्ट करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स में फालतू गोल गोल बातें नहीं कर रहे, सीधा काम की बात करते हैं। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? किसी भी फोर्स का इम्पल्स। अच्छा, बेसिकली इम्पल्स कैलकुलेट कब होता है? जब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत हाई हो और कांटेक्ट टाइम बहुत छोटा हो। तो ऐसे केस में हम क्या कर कैलकुलेट करते हैं? इम्पल्स ऑफ दैट फोर्स। और ये इम्पल्स किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाता है। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यही तो था, dp बाई dt। सो एफ डी टी, ये हो गया dp। अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर लूं तो इंटीग्रेशन dp, dp का इंटीग्रेशन p होता है, p इनिशियल से p फाइनल कर दो तो ये बन जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। ये क्या हो गया? डेल्टा p। और इसको क्या कहोगे आप? इम्पल्स ऑफ फोर्स f। फोर्स का इम्पल्स किसके बराबर आ गया है? डेल्टा p के बराबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है बस, ये बेसिक चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, कुछ और छोटी छोटी बातें बता ही देता हूँ। जैसे किसी भी फंक्शन की अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है, किसी भी फंक्शन की, शायद ये बात मैंने पहले भी आपको बताई होगी, मुझे नहीं याद बताई नहीं बताई। तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt। टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ऐसे निकाल सकते हो। तो अभी फंक्शन यही वाला मान लो फोर्स, ये पार्ट, इसको डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt कर दो। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। अगेन लिमिट लगा दो तो वो भी क्या बन गया? डेल्टा t। ये वही फंक्शन मान लो, यही वाला, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt क्या बन जाएगा? डेल्टा t। तो ये एवरेज वैल्यू आ जाती है, मतलब किसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी? फंक्शन फोर्स ही मान लो तो फोर्स की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन आपको ऐसा दिखेगा, एवरेज फोर्स, यहाँ डेल्टा पी तो ऑलरेडी था ही, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt होके क्या आ गया है? डेल्टा टी। ये इक्वेशन भी आपने पहले देखा हुआ है। मतलब इम्पल्स के केस में जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स एक्चुअली तो ऐसा होता है, इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है किसी छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए अचानक से हाई अमाउंट का फोर्स लग जाना। अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, छोटे टाइम इंटरवल के लिए अचानक से हाई वैल्यू का फोर्स अप्लाई हुआ है, इम्पल्स आया अचानक से, ये इम्पल्सिव फोर्स है। तो ये फोर्स जनरली वेरिएबल होता है, टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, मान लो 0.01 सेकंड, बट उस 0.01 सेकंड में भी फोर्स थोड़ा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसकी। मैं आपको कहूँ 2000 न्यूटन लग गया, तो जनरली वो 2000 न्यूटन रियल लाइफ में कांस्टेंट नहीं होता, वो थोड़ा वेरिएबल होता है। जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो वहां पर थोड़ा डिफॉर्मेशन भी होता है, दोनों सरफेस थोड़ी, उनका शेप चेंज होता है, तो फोर्स की वैल्यू थोड़ी चेंज भी होती है। तो जो फोर्स लगता है वो कांस्टेंट नहीं होता, फिर भी हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। जब हम कांस्टेंट मानते हैं तो हम कौन सी वैल्यू की बात कर रहे होते हैं? एवरेज वैल्यू की। उस फोर्स की एवरेज वैल्यू होती है वो। कुछ फोर्सेस नेचुरली नॉन इम्पल्सिव होते हैं। ये बातें हो चुकी थी क्या? हाँ शायद हो चुकी थी। नॉन इम्पल्सिव फोर्स, जितने फोर्स हम जानते हैं उनमें से अगर मैं बात करूं तो नॉन इम्पल्सिव में पहला आता है अपना mg। मतलब ऐसे फोर्स जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। अचानक से वो इम्पल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अचानक से झटका नहीं दे सकते, वैसे वाले फोर्सेस mg। फिर स्प्रिंग फोर्स, ये नॉन इम्पल्सिव है। इन नेचर ये दोनों कैसे हैं? नॉन इम्पल्सिव। बाकी कुछ फोर्स ऐसे भी हैं जो इम्पल्सिव भी हो सकते हैं और कभी कभी वो नॉन इम्पल्सिव भी होता है। अब वो इम्पल्सिव होंगे या नॉन इम्पल्सिव वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ये चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि अपना टेंशन हो गया,
फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। ये लोग कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, कभी कभी नॉन इम्पल्सिव होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज होती जाती है, कभी इम्पल्सिव कभी नॉन इम्पल्सिव। धीरे धीरे हम अलग अलग सिचुएशन को देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव कैसे चेक करेंगे, कब इम्पल्सिव लेना है, कब नॉन इम्पल्सिव लेना है। अभी जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही वो लिखते रहो। चलो पहले छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बैट से बॉल को शॉट लगाना, वो जो फोर्स लगता है वो इम्पल्सिव होता है, क्योंकि कांटेक्ट टाइम बहुत छोटा होता है। तो जो फोर्स लगता है वो कंपेरेटिवली बहुत बड़ा होता है, तो वो एक इम्पल्सिव फोर्स है। उसी का एक एग्जांपल ले लो। एक बॉल बैट की तरफ आ रहा है, मास एम, स्पीड वी, मास एम स्पीड वी। ये बैट है मान ले, आया, टकराया, और शॉट लगाने के बाद ये एग्जैक्टली 180 डिग्री से शिफ्ट हो चुका है। मतलब जिस बात को फॉलो करके आ रहा था उसी बात पे उसको वापस भेज दिया गया, सेम स्पीड से जा रहा है, स्पीड भी सेम है, आया गया। ऐसा कुछ केस है। पूछा गया कितना फोर्स लगा होगा, कितना फोर्स लगा होगा। और मान लो कहा गया है कांटेक्ट टाइम है डेल्टा टी। कांटेक्ट टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो वही लगा देंगे। फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, सीधा इक्वेशन पे आ रहा हूँ। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एक्चुअली वेक्टर रिलेशन होता है, बट यहाँ मुझे वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आया और एक्स पे ही गया। बट क्योंकि वेक्टर रिलेशन है इसलिए मुझे डायरेक्शन ध्यान में तो लेनी ही पड़ेगी। मैं वेक्टर की हेल्प नहीं ले रहा, बट डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा यार। तो साइन की हेल्प ले लो, डायरेक्शन भी जरूरी है यहाँ पर। फोर्स एंड डेल्टा भी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो डायरेक्शंस तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। बट एक्स पे आ रहे हो, एक्स में ही जा रहे हो, तो आई जे के की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप प्लस माइनस से कम चला सकते हो। तो इनिशियल मोमेंटम बोलो पहला, एम वी। फाइनल बोलो, फाइनल भी एम वी। बट इस तरफ की डायरेक्शन को माइनस लो, इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस ले लो, तो ये क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस एम वी। तो डेल्टा पी क्या हो गया? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या है? एम वी। पी इनिशियल क्या है? एम वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। आंसर क्या आ गया? 2 mv बाय डेल्टा टी। ये कुछ छोटे मोटे आंसर है, अगर डायरेक्ट याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल सवाल अगर मैं बता दूं आपको कि इसमें अगर तुम्हें बॉल का मास दिया गया 500 ग्राम, इनिशियल स्पीड थी उसकी 10 मीटर पर सेकंड, वो बाउंस बैक कर रहा है, आया गया, बैट से शॉट लगाने पर वो बाउंस बैक कर रहा है, सेम स्पीड से वापस लौटा। तो बोलो कितना फोर्स लगेगा, है ना? ये बैट था, या तो वॉल पे आया, यही मान लीजिए, वॉल, वॉल से बाउंस बैक कर रहा है, आया, टकरा के गया। तो इनिशियल एम वी, मास कितना था? 500 ग्राम, आधा किलो, 10 -5 कर दूं? माइनस क्यों किया मैंने?
एंड फाइनल क्या कर लो, अगेन एमवी, मास कितना, हाफ के जी, +5, प्लस क्यों लिख रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव माना है, इसको नेगेटिव माना हुआ है। सो डेल्टा पी क्या हो गया, एफ क्या हो जाएगा, कहा होगा आपको कि कॉन्टेक्ट टाइम 0.01 सेकंड है, कॉन्टेक्ट टाइम कितना है 0.01 सेकंड। सो डेल्टा पी बाई डेल्टा डी कर लो, डेल्टा पी क्या होगा बच्चा, पी फाइनल 5 माइनस पी इनिशियल -5 डिवाइड बाय टाइम 0.01, ये कितना हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, आंसर 1000 न्यूटन। सही कॉल लेते चलो, ये वॉल एक बॉल यहाँ आ रहा है, मास ले लो 400 ग्राम, 400 नहीं 500 ही ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इनिशियल स्पीड आ रही है 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ के टकराया और ये एंगल दिया गया था 30 डिग्री पे आ रहा है, कोलिजन के कारण वो डेविएट हुआ है 60 डिग्री से, एंगल ऑफ डेविएशन दिया गया आपको 60 डिग्री से, बॉल अपने ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री डेविएट हो गया ड्यू टू कोलिजन, और कुछ चेंज नहीं है, स्पीड जितनी थी उतनी ही रही, स्पीड जितनी थी उतनी ही रही है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब 15 से आ रहा था, 15 से ही कोलिजन के बाद भी जा रहा है, बट डेविएट हुआ है जरूर। तो पूछा गया वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अगेन क्वेश्चन क्या है, फोर्स कितना लग रहा होगा। एक और चीज आपको देनी पड़ेगी, वो है डेल्टा टी 0.02 सेकंड, कॉन्टेक्ट टाइम है 0.02 सेकंड। चलो बताओ क्या वॉल पे कोई फोर्स लगेगा, एम मास का बॉल था, 20 स्पीड से आ रहा था, टकराने के बाद भी एम मास का 20 उतनी ही स्पीड से जा रहा है, तो डेल्टा पी क्या हुआ, जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी स्पीड से जा रहा है, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ बताओ, पहले का मोमेंटम मास इंटू वी, बाद में भी मोमेंटम मास इंटू वी, मोमेंटम चेंज, तो डेल्टा पी, डेल्टा पी तो फोर्स नहीं है, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन तो चेंज हुई है, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ है भाई। डायरेक्शन तो बदली है ना, तो मोमेंटम तो चेंज हुआ है, मोमेंटम में चेंज आना मतलब फोर्स लगा है, वही फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है आपको। तो अब ये ऐसा केस नहीं है कि एक्स में आ रहा है एक्स में ही जा रहा है, मतलब प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा, मुझे आईजे के की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मान लो ना ये एक्स है और ये वाई है, इधर आई इधर माइनस आई, ऊपर जे नीचे माइनस जे, ऐसा ले लो, वही स्टैंडर्ड जो हम लेते आए। अब इसका मतलब क्या है, वॉल के आने से वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट हुआ है 60 डिग्री, अगर तुम ना होते तो मैं तो सीधा जा रहा था, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई 60 डिग्री से, यही तो हुआ है, मैं यहां जा रहा था यहां से 60 डेविएट हुआ हूं, जाना यहां था यहां से 60 डेविएट,
इधर जा रहा है ये 30 तो ये भी 30, पूरा 60, ये 30 तो ये भी कितना बच गया 30। ठीक है, तो वॉल से कितना एंगल पे गया 30 पे, ओरिजिनल पाथ से कितना डिवाइड हुआ है 60, वॉल से कितना एंगल बना रहा है 30। देख पहले भी 30 पे आ रहा था, बाद में भी 30 पे जा रहा है। अब बोल क्या अब मोमेंटम चेंज हुआ है? अभी भी हुआ है चेंज, अभी भी मोमेंटम तो चेंज हुआ है। देखते कैसे। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू स्पीड, वैल्यू 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 एम वी। ये बना लिया आपने भैया? ये बना लिया है? मैं अब मास हटा रहा हूँ, वी हटा रहा हूँ, यहाँ मैं मोमेंटम लिख रहा हूँ। यहाँ का मोमेंटम कितना? एम वी नॉट। कितना मोमेंटम? ये कितना एंगल? इसके दो कंपोनेंट्स कर लो एक्स वाई वाले। ये 30 टिंग टिंग टिडिंग, तो ये भी 30। एम वी नॉट का ये कंपोनेंट एम वी नॉट कॉस 30, सही है? अरे सही है। मास कितना? नहीं लिख रहा, छोड़ बाद में लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? एम वी नॉट साइन 30। क्लियर? चलो फाइनली मास वही है, स्पीड भी वही है, तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम आया कितना? एम वी नॉट। इसके भी कंपोनेंट्स कर लो। ये 30 तो क्या ये 30, तो ये क्या हो गया? एम वी नॉट कॉस 30। ये क्या हो गया भैया? एम वी नॉट साइन 30। देख लो मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, एक्स में या वाई में? एक्स में, वाई में? वाई में पहले कितना था? एम वी नॉट कॉस 30 प्लस में, बाद में भी कितना है? एम वी नॉट कॉस 30 प्लस में। क्या वाई में मोमेंटम चेंज? डेल्टा पी इन वाई जीरो, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। क्या एक्स में मोमेंटम चेंज हुआ है? एक्स में इनिशियल मोमेंटम यहाँ था, फाइनल इधर आ गया है, एक्स में चेंज हुआ है। एक्स डायरेक्शन में यही कहानी हो गई है। डेल्टा पी इन एक्स ये जीरो नहीं है। इनिशियल मोमेंटम एम वी नॉट साइन 30, फाइनल मोमेंटम माइनस, क्या उसे माइनस लिख दूं? नहीं, मुझे पहले फाइनल लिखना चाहिए था यार। माइनस एम वी नॉट साइन 30 माइनस इनिशियल एम वी नॉट साइन 30। ये फाइनल है, ये इनिशियल है? फाइनल इधर नेगेटिव लिया, ये इनिशियल। वैल्यू माइनस लिख दो, 2 एम वी नॉट साइन 30। क्या सबकी वैल्यू प्लेस कर दे? -2। मास कितना था? कितना लिया था मास? मास 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 हाफ। स्पीड कितनी थी? साइन 30। ये गया 15/2, ये आया है डेल्टा पी। यूनिट लिख देना केजी मीटर पर सेकंड। ये डेल्टा पी। वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना? सही है। तो फोर्स भी किस डायरेक्शन में आना चाहिए? एक्स में। कितना? डेल्टा पी इन एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी इन एक्स 15/2, डेल्टा टी 0.02, मतलब ये हो गया 15/2, 2 10⁻²। नहीं हुआ यार? हुआ कि नहीं हुआ? अब ये मत कहना मुझे सर वेक्टर नहीं आते, कंपोनेंट करना नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, प्लस का लूं माइनस का लूं। वाई में मोमेंटम जो पहले था वही बाद में है, तो डेल्टा पी जीरो हो गया वाई में। एक्स में मोमेंटम पहले इधर था, बाद में उल्टा हो गया है, तो एक्स में चेंज हुआ है। मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, डायरेक्शन तो बदली है ना भाई। तो ऐसा ही फालतू सवाल एक और कर लो। ये वॉल, ये आ रहा था इधर वी नॉट से। वी नॉट की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, मास 200 ग्राम, वॉल के साथ कांटेक्ट टाइम 0.01 सेकंड,
फोर्स कितना लगेगा, पूछा क्या, एवरेज फोर्स। इस केस में जब भी मैं फोर्स बोल रहा हूँ मतलब मैं एवरेज की ही बात कर रहा हूँ। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री, इनिशियल एंगल दे दूं 30 से आ रहा था, अपने ओरिजिनल पाथ से 90 डिग्री डेविएट हो गया है। फाइनली स्पीड सेम है, स्पीड भी चेंज कर दूं क्या, हाँ कर दो सर। डेविएशन के बाद v फाइनल हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, लो। ये छोटे छोटे सवाल है, फटाफट करो। ये हो गया। चलो आ जाओ। यहाँ पर मोमेंटम एम बी नॉट, ये 30, ये एक्स ये वाई, ये भी 30, ये क्या हो गया एम वी नॉट कॉस 30, ये क्या हो गया एम वी नॉट साइन 30। चलो मास कितना था 200 ग्राम, क्या कर लूँ 1/5, वी नॉट कितना था 20, साइन 30 1/2, कितना हो गया 2, सही है। ये कितना हो गया एम 1/5 वी नॉट 20 साइन 30 √3/2, 2√3, भैया सही है। बोलो इनिशियल मोमेंटम बोलो फिर, पी इनिशियल वेक्टर फॉर्म में, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 2 आई कैप, वाई की वैल्यू 2√3, कितना जे कैप ऐसा यूनिट, सही है। फाइनली क्या हुआ, डिवेट हुआ है कितने एंगल से 90 डिग्री। अरे भैया मुझे तो इधर जाना था, बट वॉल के आने से 90 से डेविएट, यहां से 90 डिग्री। अब ये 30 तो ये 30, पूरा 90 तो ये कितना बच गया 60, ये क्या हो जाएगा एम वी फाइनल, सही है। चलो इसके कंपोनेंट्स कर लो, ये 60 तो ये भी 60, एम वी फाइनल का ये कंपोनेंट एम वी फाइनल कॉस 60, बोलो मास 1/5, फाइनल 10, कॉस 60 1/2, कितना हो गया ये 1, यहाँ पर
MV फाइनल साइन 60, मास 1/5, V फाइनल 10 साइन 60, कितना हो गया ये? √3। चलो P फाइनल वेक्टर फॉर्म में लिख दे। X कंपोनेंट ये रहा, माइनस लिखूं क्या? माइनस लिखना चाहिए। Y कंपोनेंट तो F वेक्टर डेल्टा P बाय डेल्टा T, डेल्टा P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय डेल्टा T, P फाइनल ये रहा -√3i प्लस J माइनस P इनिशियल -2i, ये भी माइनस हो जाएगा, -2√3j डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया? 0.01, मतलब 10⁻², -3 -2 माइनस बाहर, √3 + 2i + 1 -2, तो ये हो गया +1 - 2√3 इतने j, इनटू, चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल लो फिर। सही है, भैया चेक करते रहना, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। बस अब तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो। डन डन। चलो, एवरेज फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, समझ में भी आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली डेल्टा पे निकालना होता है, डिवाइड बाय डेल्टा टी कर लो, फोर्स आ गया। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं थोड़े। इम्पल्स का जनरल इक्वेशन क्या आया था? इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। ये हो गया अपना इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, ठीक है। इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर। ओके। कुछ फोर्सेस इम्पल्सिव होते हैं, कुछ नहीं होते, मैंने बताया आपको। कौन नहीं होते? नॉन इम्पल्सिव कौन कौन थे? mg, स्प्रिंग फोर्स। और कौन कौन इम्पल्सिव हो सकते हैं? ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं और नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। कौन कौन? टेंशन, फिर नॉर्मल, फिर फ्रिक्शन। ये लोग इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं। कब इम्पल्सिव होंगे, कब नॉन इम्पल्सिव होते हैं, चीजें डिपेंड करती है सिचुएशन पे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती है, ठीक है भाई। फिर एक और वर्ड हमें कभी कभी दिख जाता है, जर्क। कौन सा वर्ड? जर्क। इसका मतलब क्या है भाई? कुछ नहीं, जोर का झटका, मतलब इम्पल्सिव फोर्स लगाना। बेसिकली क्या है ये? एक इम्पल्सिव फोर्स लगाना। सिंपल बात करें तो एक वॉल है, वॉल के साथ स्ट्रिंग अटैच, और ये एक रस्सी है,
जो नहीं टूटने वाली, और एक ब्लॉक है मास एम है। ये सिस्टम ऐसे पड़ी हुई थी। यहां से मैंने एक बुलेट फायर करी, सेम मास की, वी नॉट स्पीड से आई, आई और इस पे टकराई, टकराने के बाद ब्लॉक में घुस गई अंदर। फाइनली बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई, और क्योंकि ब्लॉक बंधा हुआ था तो ब्लॉक पे क्या लगा होगा, जैसे ही बुलेट टकराई क्या लगा होगा, झटका, जर्क। क्या लगा ब्लॉक पे, झटका, जैसे बुलेट ने थप्पड़ लगा दी खटाक। बट वो नहीं हिल सकता, रीजन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग टूट नहीं रही, ये मान के चल रहे हैं। ये टूटने वाला नहीं है, झटका लगा उस पर। ऐसे केस में कभी कभी आपको ये वर्ड दिख जाएगा, जर्क। ठीक है, हमें शब्दों से नहीं घबराना है, हमें तो देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। फाइनली ये बुलेट अंदर चली गई और रुक गए दोनों। फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। स्पीड क्या हो गई, 0। बुलेट अंदर आ गई है। हम्म? ये वो सवाल थोड़ी है। चलो, इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या होता है भैया, डेल्टा पी। इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या होता है, डेल्टा पी। इंटीग्रेशन एफ डी टी क्या होता है, डेल्टा पी। यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन। जैसे ये बुलेट टकराई, इधर बना देता हूँ, क्या लगने वाला है, टी। क्या लगने वाला है, टी। जब भी हम ये लिखेंगे हमें पता है कि ये वेक्टर होते हैं। ये लोग कौन होते हैं, वेक्टर्स। ये लोग कौन होते हैं। क्या वेक्टर में डायरेक्शन को ध्यान में रखना जरूरी होता है, हाँ। तो यहाँ इस तरफ की डायरेक्शन को मैं प्लस लिखूंगा, इधर में टेंशन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट। मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस, माइनस। इधर माइनस लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो फोर्स कौन है यहाँ पर, टेंशन। जब भी मैं उसका इंपल्स लिखूंगा मैं लिखूंगा माइनस। नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ पता चल गया। अच्छा, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी, पी फाइनल माइनस पी। फाइनली तो रुक गए, तो फाइनल 0, इनिशियल ये भैया चल रहे थे, एम वी नॉट। माइनस माइनस कट गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू एम वी नॉट। ये क्या है, इंपल्स ऑफ टेंशन। लो, इंपल्स ऑफ टेंशन किसके बराबर आ गया, एम वी नॉट के बराबर। इंपल्स ऑफ टेंशन किसके बराबर आ गया, एम वी नॉट के बराबर। तो एक सवाल था छोटा सा। तो इंपल्स ऑफ फोर्स हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। साथ में मैंने एक वर्ड भी आपको बता दिया, जर्क क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई, झटका होता है। यहां पर बोल, यहां जो टेंशन लगेगा वो इंपल्सिव था या नॉन नॉन इंपल्सिव, इंपल्सिव। जैसे बुलेट टकराई, जोर का झटका लगा है वहां पर, तो यहां जो टेंशन क्रिएट हुआ है वो कौन सा है, इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव, इंपल्सिव। आप कहोगे सर इंपल्सिव है तो कुछ चेंज तो दिख नहीं रहा, चेंज हुआ है। बुलेट कितनी भयानक रफ्तार से आ रही थी, रुक गई, बड़ा चेंज है वो। नॉर्मल की भी कभी कभी इंपल्सिव होता है, कभी कभी इंपल्सिव नहीं होते। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पर, तो क्या एक नॉर्मल लग रहा है, अरे मुझ पे एक नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा, किसके बराबर, एम जी के बराबर। तो जो नॉर्मल मुझ पे लग रहा है वो इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव। वो इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव। बट एक कार जा रही थी, सामने से दूसरी कार आई, टकराई, खड़ाक, तब जो नॉर्मल लग रहा है वो इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव, इंपल्सिव। नहीं समझ में आ रहा, गया ऊपर से, अरे गया, गया, अरे आ गया। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है इंपल्सिव फोर्स है कि नहीं है, तो सिचुएशन देख के पता चल जाएगा। ऐसी कुछ एक दो और सिचुएशन लेते हैं, आप लोग बताओगे फोर्स इंपल्सिव है या नॉन इंपल्सिव। पहले ये तो देख लो इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव पहचान पाते हो नहीं, तब कैलकुलेट कर पाओगे। चलो इसी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ब्लॉक बुलेट सिस्टम की बात कर लेते हैं। बट मैं इसको अब हटा देता हूं, ये हटा देते हैं, स्ट्रिंग से नहीं बांधा, फ्रिक्शन है यहां पर, मान लो क्या है यहां पर, फ्रिक्शन। क्या है यहां पर, फ्रिक्शन। अगर मैं धक्का लगाऊं तो क्या फ्रिक्शन उसे रोकना चाहेगा,
अरे रोकेगा नहीं रोकेगा भाई, रोकेगा ऑब्वियसली। अरे रोकेगा कि नहीं रोकेगा, रोकेगा। तो अभी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से, नॉन इम्पल्सिव। मैं धक्का लगाने की ट्राई कर रहा हूँ, फ्रिक्शन मुझे रोक रहा है, फ्रिक्शन मुझे ऑपोज कर रहा है, मैंने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन ने फोर्स बढ़ाया, सारी कहानी आपको पता है, वो नॉन इम्पल्सिव कहानी है। अब ये भी एम मास, ये भी एम मास, बुलेट की इनिशियल स्पीड थी वी नॉट, बुलेट को फायर करो, बुलेट फाइनली ब्लॉक के अंदर घुस गई। और बुलेट और ब्लॉक दोनों साथ में चल रहे हैं बाद में, दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ में। तो अब क्या फ्रिक्शन की कोई औकात है कि उसे रोक पाए। तो ऐसे केसेस में हम फ्रिक्शन को कंसिडर भी नहीं करेंगे। जो केस वन था पहला, जो मैं फोर्स लगा रहा था धीरे धीरे, तब फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, फ्रिक्शन रोक रहा था ब्लॉक को, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये ब्लॉक पड़ा था बहुत बड़ा, मतलब एम मास का, मैं उसको रोकना चाहता था, मैं उसको चलाना चाहता था, मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने रोका, मैंने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन ने रोका, फिर मैंने और फोर्स बढ़ाया, मैक्सिमम से बढ़ गया, तब ब्लॉक चला। तो यहाँ पर फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। बट जैसे ही हमने बुलेट फायर करी, वो बुलेट ब्लॉक में घुस गई, दोनों साथ में चले। तो बुलेट ने जो फोर्स लगाया ब्लॉक पे वो नॉर्मल फोर्स है, बुलेट ने जो फोर्स लगाया ब्लॉक पे वो कौन सा फोर्स है, नॉर्मल। और सामने ब्लॉक ने भी बुलेट पे उतना ही नॉर्मल लगाया होगा। और कहानी क्या हुई फाइनली, ब्लॉक बुलेट दोनों एक साथ 20 स्पीड से चलने लगे। बुलेट आई थी वी नॉट से, दोनों एक साथ 20 स्पीड से चलने लगे। बुलेट आई थी वी नॉट से, दोनों एक साथ कितनी स्पीड से चलने लगे, वी नॉट। अभी फ्रिक्शन की कोई औकात है क्या उसको रोक पाए। तो ऐसे केस में हम फ्रिक्शन को कंसिडर भी नहीं करेंगे। क्यों, थोड़ा और रीजन समझते हैं, थोड़ा और समझते हैं भैया क्यों। फाइनली ये कुछ होने वाला है, ये दोनों चल रहा है 20 स्पीड से, ये दोनों चल रहे कितनी स्पीड से, v। अब सुनो, दोनों का एफबीडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एफबीडी, ये क्या होता है रे, है ऐसा कुछ होता है क्या, होता है। चलो ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। ब्लॉक पे कितने कितने फोर्स, जब बुलेट आके टकराई तब ब्लॉक पे कितने कितने फोर्स, कहां कहां पर, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, कैमजी लगा दूं, और कुछ, नॉर्मल कहां पर, इधर ऊपर, क्या नॉर्मल एमजी के बराबर, n1 इज इक्वल टू, n1 इज इक्वल टू mg, ठीक है। और कुछ, और कुछ, कौन सा नॉर्मल, बुलेट भी तो नॉर्मल लगाएगी ब्लॉक पे, बुलेट आके टकराई खटक, तो बुलेट ने भी तो एक नॉर्मल लगाया ब्लॉक पे, किस डायरेक्शन में, इधर। नॉर्मल ऑन ब्लॉक बाय बुलेट एनबीबी नहीं, नॉर्मल ऑन डब्बा बाय बुलेट एफडीबी एनडीबी, ये भी गंदा दिख रहा है, इसे n1 कहते हैं, इसे n2 कहते हैं, n1 n2। ये कौन सा नॉर्मल है भाई, जो बुलेट लगा रही है ब्लॉक पे, ये कौन है। और कुछ फ्रिक्शन नहीं आएगा क्या, आएगा, अरे फ्रिक्शन भी तो आएगा। और कुछ, और कुछ बचाए क्या, अरे फ्रिक्शन अभी तो लिखो, क्यों हटाना है वो समझ रहे हैं थोड़ा। अब बताओ कौन कौन से फोर्सेस, 4 फोर्स लगे हैं, कौन कौन से फोर्स इंपल्सिव है और कौन नॉन इंपल्सिव है। मैगी, मैगी नॉन इंपल्सिव, मैगी कैसे होती है, मैगी तो नॉन इंपल्सिव होती है। अच्छा मैगी के बराबर तो n1 था, n1 किसके बराबर था यार, मैगी खुद, तो n1 भी। अच्छा फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू n1, n1 खुद, तो फ्रिक्शन भी, तो ये फ्रिक्शन, ये भाई साहब इंपल्सिव, ये भाई साहब। तो हम जनरली ऐसे केसेस में बात करेंगे कि सिस्टम पे वही लोग ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं जो इंपल्सिव है, जो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रिक्शन की क्या होगा कि उसको रोक पाए। फ्रिक्शन चू भी नहीं करेगा उतने टाइम में तो ब्लॉक, फ्रिक्शन सोचेगा कि मैं अपनी वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़ाऊं, तब तक तो 0.01 सेकंड, इतना ही टाइम मान लो, उतने से भी छोटे टाइम में खेल हो जाता है, उतना ही टाइम, उतने टाइम में तो बेचारा फ्रिक्शन सोच रहा है अच्छा कोई फोर्स लगाया कुछ करता है, तब तक तो ऐसे केस में फ्रिक्शन को ध्यान में नहीं लेंगे।
ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं लगता, लगता है, बट वो बेचारा सिस्टम में कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि जो बाकी ये फोर्स लग रहा है जैसे N2, वो इंपल्सिव फोर्स है, उसकी इफेक्ट भयानक हो रही है फ्रिक्शन की। चाहे तो हम डेटा लेके कैलकुलेट नहीं करना, छोड़, नहीं टाइम पास है, छोड़ो। समझ गए ये इंपल्सिव है नॉन इंपल्सिव है। क्या आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे बढ़ते हैं। क्या? बेटा खा लिया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी करो, बहुत कुछ खाना है। आज फ्री में अनलिमिटेड है, जल्दी करो। आज आपको पता नहीं आपके साथ बहुत सारी चीजें होने वाली है, सरप्राइज हो, खा खा के फट जाने वाले हो आज। अरे अरे अरे, लिखना था क्या? अब क्या कर सकते हो, तेरे नसीब में नहीं नहीं था। चलो आगे बढ़े। तो एक और सिचुएशन में दे रहा हूं, आप लोग अब लिखोगे, एफबीडी खुद बनाओगे, सारे फोर्सेस खुद लिखोगे, नॉन इंपल्सिव इंपल्सिव खुद लिखोगे, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। कोई डिस्कशन? जो दिख गया डिस्कशन करते हुए उस पर इंपल्सिव फोर्स लगाया जाएगा, ये एम मास का। अब बुलेट ऐसे आ रही है, फ्रिक्शन भी है, सिर्फ फोर्सेस को पहचानो, कौन कौन से फोर्स लगने वाले, इंपल्सिव कौन होंगे, नॉन इंपल्सिव कौन होंगे। एफबीडी बनाओ, एफबीडी में सारे फोर्सेस लिखो, और फिर उसका नेचर लिखो, इंपल्सिव या नॉन इंपल्सिव। फिर मैं लिखता हूँ, चेक कर लेना। हो गया? हो गया क्या? हम्म, चलो ठीक है, स्टार्ट करें कहानी। चलो, ये ब्लॉक बना लिया मैंने, और ये बुलेट, बुलेट तो ऐसे आ रही थी। बोलो, ब्लॉक पे फोर्सेस बोलते जाओ, चलो ब्लॉक पे बोलो। क्या मैगी लगा दें, क्या यहाँ पर एक नॉर्मल लगा दें? अच्छा, इसको क्या नाम दिया था, 1 2? ये 1 था, चलो ये 1, अभी भी 1। और कुछ? N2 कहाँ आएगा?
कहाँ आएगा? ऐसे आएगा। अच्छा, ये आ गया नटू। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर किसी एंगल पे आया। अब ये तीन तो हो गए, और कुछ? फ्रिक्शन। और कुछ क्या? फ्रिक्शन। दो, चार फोर्स। कौन कौन इम्पल्सिव, कौन कौन नॉन इम्पल्सिव? ये बोल मैगी। नॉन इम्पल्सिव। ओके, ये भाई साहब भी नॉन इम्पल्सिव। ये भाई साहब इम्पल्सिव, बहुत अच्छा। ये भाई साहब नॉन इम्पल्सिव, बहुत अच्छे। मैं कंपोनेंट की कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं तो फोर्स पूछ रहा हूँ, इम्पल्सिव है नॉन इम्पल्सिव है। अच्छा, ये सही है। किसी ने कुछ अलग करा है? अगर कुछ अलग किया हो तो बताओ। क्या? N2 के कंपोनेंट्स कर दिए तूने, हाँ ठीक है, फिर उससे क्या हुआ? अब आए लाइन पे। भैया ये गलत है। ये नटू, ये तो इम्पल्सिव है। ये एंगल कितना? तो नटू का एक कंपोनेंट नटू कॉस थीटा, और ये वाला नटू साइन थीटा। ये सही है। अब बोल, N1 की वैल्यू क्या होगी? mg प्लस N2 साइन थीटा। mg नॉन इम्पल्सिव था, बट N2 साइन थीटा तो इम्पल्सिव था। तो N1 कैसा हुआ? इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, बट इसकी वैल्यू तो ज्यादा है, तो N1 की वैल्यू भी तो बड़ी हो गई। तो अब N1 कैसा हो गया? इम्पल्सिव। अच्छा, N1 इम्पल्सिव हो गया तो फ्रिक्शन भी तो इम्पल्सिव हो गया। फ्रिक्शन भी तो होता है म्यू N1। तो यहां पर फ्रिक्शन भी नॉन इम्पल्सिव, फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव। पहले केस में फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव था, अब फ्रिक्शन इम्पल्सिव है। नहीं समझ में आया यार? यहाँ पर एक ही फोर्स लगेगा जिसको हमने नटू कहा है। ये कौन? एक इम्पल्सिव। इस पे भी चाहो तो मैगी लगा सकते हो, बट मैगी क्या हो? नॉन इम्पल्सिव। बट बुलेट पे जनरली मैगी नहीं लगाते, उसकी स्पीड बहुत भयानक होती है यार। बुलेट हाथ से थोड़ी फेंकी है, फायर करिए गन से, तो उसकी स्पीड इतनी भयानक होती है कि एमजी के इफेक्ट लगभग हम हटा सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं एमजी को। हाथ से फायर करो तो ठीक है, आप एमजी की इफेक्ट कंसिडर करके उसको कहोगे कि वो प्रोजेक्टाइल करेगी, पर आप तो फायर कर रहे हो, तो एमजी की इफेक्ट आप इग्नोर कर सकते हो। हो गया? चलो, क्लियरिटी है क्या? टी नॉर्मल फ्रिक्शन कभी इंपल्सिव होता है, कभी नॉन इंपल्सिव होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है। एक ब्लॉक कर दिया था हमने अभी, हाँ। इम्पल्स ऑफ टेंशन निकाल लिया ना एक ब्लॉक के केस में। एक ब्लॉक यहाँ से वॉल से अटैच्ड, वॉल से बना हुआ था स्ट्रिंग की हेल्प से। बुलेट आई, इम्पल्स ऑफ टेंशन कितना आ गया था? MP नॉट। इम्पल्स ऑफ टेंशन कितना आ गया था? MV नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी ब्लॉक पे हम बुलेट फायर करेंगे वापस से, बट अब ये ब्लॉक इस तरफ वॉल से नहीं बंधा हुआ, ये दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच्ड। ये स्ट्रिंग, ये बुलेट, मास M, मास M, मास 2M ले लो चलो। ये आया V नॉट स्पीड से खटक। ये ब्लॉक A, ये ब्लॉक B। फाइनली बुलेट इज एम्बेडेड इनटू ब्लॉक B। बुलेट फाइनली किस में घुस गई? ब्लॉक B में। बुलेट किस में घुस गई? ब्लॉक B में। पूछा गया फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स, impulse of tension, impulse of normal। यहाँ नॉर्मल लगेगा ना यार ब्लॉक एंड बुलेट में। impulse of tension and impulse of normal, ये इनिशियल सिचुएशन है।
ये कौन सी सिचुएशन? इन्नी फाइन सिचुएशन। ये ब्लॉक, ये दोनों मिल गए, चल रहे वी से। अब इसकी स्पीड कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी ज्यादा होगी? इतनी होगी? कम ज्यादा इतनी? देखा तो इतनी होगी। स्ट्रिंग है, एक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, भूल गए, एनएलएम फर्स्ट पार्ट बहुत पहले बस सीखा हुआ। दोनों की स्पीड बराबर, पूरी सिस्टम अब चल रही है वी स्पीड से। क्या क्या पूछा गया? फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स, impulse of tension, impulse of normal। चलो करें, ये इनिशियल सिचुएशन, ये फाइनल सिचुएशन। चलो आ जाओ। हाँ, पहली बात करते हैं बुलेट के लिए। मैं बुलेट का एफबीटी बना लेता हूँ। बुलेट पे कितने फोर्स लगेंगे? बुलेट पे कितने फोर्स लगने वाले हैं? जल्दी बोलो। क्या एमजी को ध्यान में लेना चाहिए? नहीं। और कुछ बोलो, और कुछ बोलो भाई, और कुछ बोलो यार। नॉर्मल लगेगा? कहाँ लगेगा? अरे बुलेट इधर जा रही, जब वो ब्लॉक से टकराएगी नॉर्मल कहाँ लगेगा यार? इधर, जो ये नॉर्मल। और कुछ? और कुछ नहीं। चलो तो बुलेट के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एफ डी टी। एफ कौन हो गया? नॉर्मल। इंटीग्रेशन नॉर्मल डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। कॉपी करना बंद, ध्यान इधर। इंटीग्रेशन एफ डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। इंटीग्रेशन एफ की जगह आ गया नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल बुलेट का फाइनल मोमेंटम। क्या जीरो रे? बुलेट जा नहीं रही 20 स्पीड से? अरे बुलेट जा नहीं रही क्या 20 स्पीड से? जीरो कहां से हो गया? एम वी पी इनिशियल। बुलेट आ रही थी वी नॉट से, तो पी इनिशियल एम वी नॉट। क्या इसको माइनस लिखना चाहिए? रीजन लिख तो दिया, आप साइन ध्यान में ले लो यार। क्या इसको माइनस लिखना चाहिए? रीजन नॉर्मल फोर्स लिख दिया। क्या इसको माइनस लिखूं? क्या इसको माइनस करूं? बाकी सारी चीजें ठीक है। चलो साइन भी चेक कर लिया हमने। चलो बुलेट की बात हो गई। अब इसको ब्लॉक ए कहा है। ब्लॉक ए की कहानी। ब्लॉक ए पे कितना फोर्स लगेगा बताओ? एक ही तो लगेगा, टेंशन। अरे स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा नहीं होगा यार? तो ब्लॉक ए पे लगने वाला फोर्स एक, कौन? टेंशन। बाकी एमजी है, नॉर्मल है, कि बट क्या उन लोगों को हम ध्यान में लेंगे? नहीं, हटाओ फिर। इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोलो ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम। ये ब्लॉक फाइनली चला, एम मास का ब्लॉक वी से चला है। फाइनल मोमेंटम एम वी, इनिशियल मोमेंटम जीरो। इनिशियली तो रेस्ट पे था, इनिशियल मोमेंटम जीरो। साइन चेक कर लो, साइन चेक कर लो। क्या टी इधर है प्लस, सही है। एम वी भी इधर प्लस, सही है। जीरो में क्या साइन? ओके। ब्लॉक बी, ब्लॉक बी बोलो कितने फोर्स? कितने फोर्स? क्या टेंशन इधर, क्या नॉर्मल इधर, सही है। चलो इस पे इक्वेशन बनाते हैं। इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन एन टी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल 2m मास का ब्लॉक इधर चल रहा है v से, 2mv इनिशियल। इनिशियल क्या इन दोनों में से किसी को माइनस लिखना चाहिए? किसको? सबके इक्वेशन लिख दिया मैंने, इम्पल्स वाले। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। एक काम करो तो 1 + 2 + 3 चेक करो क्या आ रहा है। माइनस एन डी टी प्लस एन डी टी, ये तो कट गए। इंटीग्रेशन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी डी टी, ये भी कट गए। क्या बच गया? जीरो। किसके बराबर? एम वी माइनस एम वी नॉट। लिख देता हूं एक बार।
प्लस mv प्लस 2mv कितना हो गया है? 1 2 4 4mv इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू फाइनल स्पीड क्या आई? v नॉट बाय 4। फाइनल स्पीड क्या आ गई? v नॉट बाय 4। और भी चीजें मुझे पूछी गई थी, ये आ गया। इम्पल्स ऑफ टेंशन, इम्पल्स ऑफ नॉर्मल भी पूछा गया था। अच्छा मेरे पास v आ चुका है, क्या v की वैल्यू मैं यहां प्लेस कर सकता हूं? इम्पल्स ऑफ टेंशन आ जाएगा। इम्पल्स ऑफ टेंशन के लिए मैं हेल्प ले रहा हूं इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 क्या है? इंटीग्रेशन टी डी टी इज इक्वल टू एम वी। वी की वैल्यू वी नॉट बाय 4, आंसर एम वी नॉट बाय 4। ये हो गया इम्पल्स ऑफ टेंशन। और भी कुछ पूछा गया था? और भी कुछ पूछा गया है? इम्पल्स ऑफ नॉर्मल, क्या मेरे पास कोई और इक्वेशन अवेलेबल है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा, सिर्फ नॉर्मल वाला। इम्पल्स ऑफ नॉर्मल माइनस इंटीग्रेशन एन डी टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी नॉट। एम वी, वी की जगह वी नॉट बाय 4 माइनस एम वी नॉट, ये क्या हो गया? माइनस 3 वी नॉट बाय 4 माइनस एन डी टी। क्या दोनों साइड से माइनस हटा दूं? ये आंसर है। आया भाई समझ में कुछ? ऐसे करना है सॉल्व। क्या ये इसे एसी कहते हैं? उसे क्या देख रहे हो बेचारे को? एसी कहते हैं उसे, एसी। भूल गए थे? अभी यही काम आने वाला है थोड़े दिन बाद। अरे खा लिया? सर यहाँ पर देखो यार, जब हमने इन सबको ऐड किया ना, तो जितने भी इंपल्स आपने लिखे थे सब तो आपस में ही कट गए, कैंसिल नहीं हो गए। मतलब क्या उन लोगों की सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं हुई? सबके इंपल्स तो आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। क्योंकि वो लोग सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस थे। अगर वो इंटरनल फोर्सेस थे तो एफनेट ऑन द सिस्टम क्या बना? जीरो। एफनेट क्या बना? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब तीनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तब बोल रहा हूँ एफनेट ऑन द सिस्टम क्या बन गया? क्या एफनेट जीरो हो गया तो मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं सीधा?
लेट्स चेक क्या आंसर आ रहा है। चेक कर रहे हैं, चेक 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 चेक। इनिशियल मोमेंटम, ये नहीं चल रहा है, जीरो। ये भी नहीं चल रहा है, जीरो। ये चल रहा है, मोमेंटम बोलो एम वी नॉट। फाइनली ये चल रहा है वी से, ये 2m मास का चल रहा है वी से, ये m मास की बुलेट भी चल रही है वी से। तो m वी से चला है, 2m वी से चला है, एक और m वी से चला है, टोटल 4m वी से चला है। आया कि नहीं आया? अरे आया। तो क्या ये काम हम डायरेक्ट कर सकते थे? कर सकते थे। यहाँ केस ऐसा है कि हम कर सकते हैं अप्लाई ये, बट फिर भी इन इक्वेशंस की तो हेल्प मुझे लगनी ही थी, क्योंकि इम्पल्स भी तो पूछे गए थे भैया, इम्पल्स भी तो पूछे गए थे, तो इक्वेशंस तो फिर भी चाहिए ही थे हमें। बट अगर तुम्हें सिर्फ ये पूछा होता तो ये कर लो, आंसर था। सिर्फ स्पीड पूछी होती तो मैं कर लेता, सीधा आंसर था मेरा। या 3 लोग हो गए थे, एक आध क्वेश्चन और करें क्या? सिस्टम में 3 लोग आ गए, नॉर्मल भी आ गया, टेंशन भी आ गया, इम्पल्स भी देख लिया। ये क्या है? अपना वही प्यारा सा टेबल जो कबाड़ी की दुकान से लाए थे, वही वाला। इस पे 2 ब्लॉक रख दो। एक ब्लॉक ये रहा, स्प्रिंग नहीं, ये स्प्रिंग है क्या? नहीं, ये स्प्रिंग ये स्ट्रिंग है, बड़ी टाइट। ये सेपरेशन इन दोनों के बीच का मान लो डी नहीं, एल ले लो, एल। इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन, मतलब टेबल पे मैंने 2 ब्लॉक्स रखे, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बट कोई टेंशन, स्लैक है अभी। दोनों के बीच में सेपरेशन इनिशियली कितना है? एल। अब ये एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है, और ये ऊपर वाली डायरेक्शन जेड है। एक्स वाई और ऊपर जेड। अब ये वाला ब्लॉक वाई में चलना स्टार्ट कर रहा है, मैंने इसको स्पीड दी इधर वी नॉट। ये तो कनेक्टेड था किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। तो ये गया 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 आगे चलता गया। स्ट्रिंग की मैं लेंथ बता देता हूं आपको। स्ट्रिंग लेंथ है 2l। कितनी है? इसके मास भी दे दो, चलो मास सेम ले लो, काम थोड़ा आसान करते हैं। मास mm। ये गया 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 गया, क्या ये लेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा। जब सेपरेशन एग्जैक्टली 12 हो जाएगा तब ये स्ट्रिंग टाइट होने वाली है, और ये स्पीड के साथ चल रहा है। मतलब सिचुएशन समझ रहे हो क्या हो रही है? एक ब्लॉक पड़ा है, दूसरा ब्लॉक पड़ा है, दोनों रस्सी से बंधे हुए, मतलब एक कार है दूसरी कार है, दोनों रस्सी से बंधी हुई थी। इनिशियली कोई टेंशन वेंशन नहीं था, वो स्लैग पड़ी हुई थी। टोटल लेंथ कितनी थी? 12। टोटल लेंथ कितनी थी? और एक कार इधर चलना स्टार्ट कर रही है,
गई 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 गई, जब ये लेंथ 12 हो जाएगी तब अचानक से झटका लगेगा, जर्क लगेगा। ये जर्क का सवाल है। वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें, क्या? जर्क। वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? जर्क। तो क्वेश्चन पूछा गया, स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर जर्क। स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर जर्क, या तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। Speed of the blocks, stream become। एक और चीज भी निकाल दो यार, इम्पल्स ऑफ टी। जैसे स्प्रिंग टाइट हुई, स्प्रिंग नहीं सॉरी स्ट्रिंग, उस टाइम पे जस्ट उसके बाद आपको क्या निकालना है? दोनों ब्लॉक्स की स्पीड, और एक और चीज पूछी गई है, इम्पल्स ऑफ टेंशन। अभी एक लाइन में नहीं चल रहे, एक प्लेन में चल रहे। पहले दोनों एक्स में चल रहे थे। इससे भी पहले क्या था? एक ब्लॉक बंधा हुआ था, दूसरी साइड वॉल थी, फिर दोनों चल रहे थे सिर्फ एक्स में, अब चल रहा है प्लेन में। सीधा मैं ही करवा दूं कि 2-3 मिनट कुछ ट्राई कर रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आपका टाइम बहुत कीमती है भाई। चलो आओ फिर। पता था मुझे। चलो आ जाओ, ये जाएगा इधर, गया 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 गया। जब ये लेंथ कितनी हो जाए? 12, तब झटका लगेगा, तब झटका लगेगा, और झटका लगने से दोनों चलेंगे टक। नहीं समझ में आ रही सिचुएशन? अच्छा इसको ऐसा कर लो, हाँ कर ले पहले, फिर बताता हूँ। ये टेबल पे पड़े थे, दोनों कैसे पड़े थे? ऐसे टेबल पे यहाँ पड़े थे ना, एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक। इस टेबल को उठा के ऐसे रख दो। अरे या तो टॉप व्यू देख लो यार, क्या देख लो इसका? टॉप व्यू। यहां से देख लो तो क्या दिखेगा? तो ऐसा कुछ दिखेगा, एक ब्लॉक, ये ए या बी, ये ए या बी, और ये चल रहा था इधर V0 से। दिखा क्या ऐसा? इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में क्या था? L। अपने स्ट्रिंग स्लैक होके पड़ी थी, अभी इधर जा रहा है, टक 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 टक। ये जब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ये फाइनल सिचुएशन 2L, तब झटका लगेगा, तब झटका लगेगा। टेंशन इधर लगेगा T, इसमें टेंशन इधर आएगा T। सही है? ये भाई साहब अभी यहां जा रहे थे कितनी स्पीड के साथ? V0 के साथ। जस्ट आफ्टर झटका, जस्ट आफ्टर जर्क, कहानी ये हो चुकी। ये 12, ये भी ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये भी इधर चलेगा, और इसका भी कुछ कंपोनेंट वंपोनेंट कुछ होगा, मतलब दोनों चल रहे हैं अब तो। झटका नहीं लगा तब तक ए ब्लॉक पड़ा था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें चलना है चलो, मैं तो नहीं आ रहा। बड़े खुश हो रहा था, कहाँ जाओगे? लेंथ तो 12 ही है। 12 के बाद झटका लगा है, तो जैसे ही झटका लगा वो किस डायरेक्शन में चलेगा? पहले तो एक ही बात करो, एक इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है और रेस्ट से वो चलना स्टार्ट किस डायरेक्शन में करता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में कुछ पड़ा है, यहाँ पर कोई कचरा पड़ा है, अचानक से हवा चली तो किस डायरेक्शन में चलेगा? हवा की डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो ये रेस्ट पे पड़ा था, जैसे ही टेंशन लगा ठक, ये चला इधर V से। कितने से चला है?
वी से, मान लिया मैंने वी से चला है, वी तो निकालना है मुझे। हम्म, पहले इसकी स्पीड क्या थी? ए, 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 बच गया। यही करते रहो। अब लगभग समझ चुके हो आप, अब कुछ खास बचा नहीं है। यही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब। ए की इनिशियल स्पीड क्या थी? झटका लगने से जस्ट पहले इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, झटका लगने के जस्ट बाद इसकी स्पीड क्या हो चुकी है? वी। ए की स्पीड क्या हो चुकी है? वी। झटका लगने से जस्ट पहले बी की स्पीड क्या थी? वी नॉट, इधर थी। बी की स्पीड क्या थी? वी नॉट, इधर। बट मैं इसको तोड़ रहा हूं कंपोनेंट्स में, क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए होगी अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ। अच्छा, ये एल, ये 2L, हाँ एंगल मिल सकता है मुझे। ये एल 12 तो ये 30 हो गया भाई। ये वी नॉट था, ये भी 30 हो चुका है। तो वी नॉट का ये कंपोनेंट वी नॉट कॉस 30, और ये वाला वी नॉट साइन 30। वी नॉट कॉस 30 लेंथ की डायरेक्शन में है, एंड वी नॉट साइन 30, वी नॉट कॉस 30 लेंथ की डायरेक्शन में है, और वी नॉट साइन 30 उसे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ये। जैसे ही झटका लगा, टेंशन तो ऐसे ऐसे आया था, तो ये टी कौन सी वैल्यू चेंज कर सकता है? ये वाली या ये वाली? जल्दी बताओ, कॉस वाली या साइन वाली? इस पे कोई फर्क पड़ने वाला? क्या चेंज हो जाएगा? और चेंज होके ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? v के बराबर। स्ट्रिंग के लेंथ चेंज, तो अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ स्पीड सेम होनी चाहिए। इसके भी v। अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ, अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड की वैल्यू सेम होनी चाहिए भाई। ये भी v से चलेगा, ये भी v से चलेगा, स्ट्रिंग टाइट रहेगी। ये वाली स्पीड कितनी थी? क्लियर है? ये इनिशियल, ये फाइनल। झटका लगने से जस्ट पहले, झटका लगने से जस्ट बाद वाले सिचुएशन। ये नहीं चल रहा था, ये चल रहा था वी नॉट से। वी नॉट के दो कंपोनेंट कर दिए, वी नॉट कॉस, वी नॉट साइन। जैसे ही जर्क लगा, ये भी चल रहा है वी से, तो ये भाई साहब भी सेम डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से चलने चाहिए। यहाँ वो ऑलरेडी चल रहा था वी नॉट साइन से, वो वी नॉट साइन ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेंशन उसे चेंज नहीं कर सकता। अब बस इक्वेशन लगा लो। चलो ए के लिए, ए ब्लॉक के लिए इंटीग्रेशन टी डी टी, इंटीग्रेशन टी डी टी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल बोलो, फाइनल, एम वी इनिशियल। एक इक्वेशन बन गया ए के लिए। बी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, इंटीग्रेशन टी डी टी। उस पर भी तो एक ही फोर्स लगेगा, ये वाला टी टी लग रहा है ना दोनों पे। बोलो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल बोलो, पी फाइनल, पी फाइनल वो फाइनल है, एम वी पी इनिशियल। मुझे मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ के जो वेलोसिटीज है, जो स्पीड है, भाई मुझे ध्यान में लेनी है। ये तो मुझे नहीं लिखना है, मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ। टेंशन किसको चेंज कर रहा है भाई? ये वेक्टर रिलेशन होता है, तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लिख रहा हूँ उसी डायरेक्शन की मोमेंटम मुझे लिखने चाहिए। टेंशन किस डायरेक्शन में है? लेंथ पे। मतलब ये मान लेना यार, ये एक्स है और ये अपना वाई है, लेंथ की डायरेक्शन में एक्स है। तो आप जो फोर्स लिख रहे हो वो एक्स पे लिख रहे हो, तो जो मोमेंटम लिख रहे हो वो भी कौन से वाले लिखोगे? एक्स वाले। तो फाइनल मोमेंटम एक्स में, एम वी इनिशियल मोमेंटम एक्स में, एम वी नॉट कॉस 30। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। दोनों में साइन चेक कर ले एक बार, दोनों में साइन चेक कर ले। क्या यहाँ पर सारी साइन सही है? यहाँ पर, यहाँ पर क्या गड़बड़ है? क्यों आएगा? अगर ये पॉजिटिव एक्स तो ये, इसमें टी नीचे आ रहा है तो इसमें टी ऊपर है। दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कर लो।
क्या है तो कैंसिल हो गया, क्या बचा है 0, 0 बराबर एम वी प्लस एम वी, 2mv माइनस एम वी नॉट कॉस 30, 2mv इज इक्वल टू एम वी नॉट कॉस 30। क्या होता है भैया, मास गायब, बोलो v की वैल्यू क्या निकल के आ गई, √3 v नॉट बाय 4। एक और भी चीज पूछी गई थी, इंपल्स ऑफ टेंशन, ये वैल्यू यहां प्लेस कर दे क्या इक्वेशन 1 में, तो इंपल्स ऑफ टेंशन आ जाएगा। इंपल्स ऑफ टेंशन इक्वेशन 1 की हेल्प लो, इंटीग्रेशन टी डी टी क्या आ रहा है एम वी, वी की वैल्यू वी √3 v नॉट बाय 4, दो ये आंसर है। हम्म, कॉपी हो गया। हम्म, क्या किसी ने यहाँ पर चेक किया मोमेंटम कंजर्व करवा के, करवा सकते नहीं करवा सकते, यहाँ भी टेंशन कट रहा है देखो यार, यहाँ भी तो इंपल्स ऑफ टेंशन कट गया फाइनली, कटा ना, तो क्या यहाँ पर भी मैं मोमेंटम कंजर्व करवा लूँ, चेक करे क्या, चेक, बोलो इनिशियल मोमेंटम, m इंटू 0, यहाँ पर बोल दे m इंटू v0, कंपोनेंट क्यों ले रहे हो, पता तो है v0, m v0 फाइनल मोमेंटम। अच्छा अभी आंसर नहीं आया है, ये आंसर, क्या मजाक कर रहे हो, फाइनल मोमेंटम, एक्स में ही चेक कर लो पहले, चलो एक्स में चेक कर लूँ क्या, चलो एक्स में चेक करते हैं, तो पहले बोल m इंटू वी नॉट कॉस 30, फाइनल बोलो चलो, एम वी प्लस एम वी 2mv, ऊपर वाले का भी एम वी, नीचे वाले का भी एक्स में एम वी प्लस एम वी 2mv, तो ठीक है कॉस 30, √3/2 नीचे आ गया, हुआ, एक्स में स्पीड v यही तो आई है, अरे एक्स में स्पीड v यही तो आई है, मैं एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लिख रहा हूँ, आ गया। अच्छा ये फाइनल आंसर नहीं है, क्या पूछा गया था, स्पीड ऑफ ब्लॉक्स, आंसर ब्लॉक ए की स्पीड वी ए, वी के बराबर, ब्लॉक ए की स्पीड कितनी हुई है v, v की वैल्यू क्या है √3 v नॉट बाय 4, बी ब्लॉक के लिए स्पीड वी बी, वो v नहीं है, v तो x डायरेक्शन में स्पीड है, y में भी तो थी, y में भी तो थी भाई, कितनी थी y में v नॉट बाय 2,
तो फाइनल आंसर इसका रहेगा वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 4 रूट। सही है। वी की वैल्यू √3/4 वी नॉट स्क्वायर कर लो, 3/16 वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 4, क्या हो जाएगा ये 4 7 √7/4 वी नॉट। ये आंसर। हमने चेक करा है एक्स में हो रहा है, कर सकते हैं। हमें शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए, मेथड भी पता होनी चाहिए। कभी कभी शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं होते। हो गया एक आध लास्ट लास्ट चेक करते कर पाते हो नहीं। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ चेक करते हैं चलो। क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं तो बस ऐसे ही दे रहा हूँ, चेक तो करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शांति से मस्ती से रेस्ट पे खड़े थे, दोनों सेम मास से इक्विलिब्रियम में। हथौड़ा मारो, नहीं हथौड़ा नहीं मारना, वही कर लो जो अभी तक करते आए। बुलेट भी एम मास की वी नॉट स्पीड से, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी। फाइनली बुलेट इज एम्बेडेड इनटू ब्लॉक ए। बुलेट ब्लॉक ए में घुस गई, तो बताओ दोनों ब्लॉक्स की फाइनल स्पीड क्या होगी। फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स टंग टंग टंग। हमने पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस को चेक किया, फाइनली मोमेंटम कंजर्वेशन से हो सकते नहीं हो सकते, हो गए थे। जैसे ही बुलेट आई क्या झटका लगेगा, इंपल्सिव फोर्स आया है, जर्क आया है भाई। यहाँ जो नॉर्मल लगेगा क्या वो इम्पल्सिव नॉर्मल होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा क्या वो इम्पल्सिव नॉर्मल लगेगा। हम्म वापस कितने लोग आ गए, सिस्टम में कितने लोग आ गए, 3। तो क्या 3 लोगों के लिए मुझे इम्पल्स के इक्वेशन लिखने चाहिए, हाँ। पहले क्या करो, तीनों के लिए एफडी बना लो, सारे फोर्सेस चेक कर लो, इम्पल्सिव फोर्स को ध्यान में लो, फिर इम्पल्स के इक्वेशन बना लो, फिर इक्वेशन 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, आपस में चेक कर लो, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है क्या करना है। ठीक है। जाओ क्वेश्चन को घर ले जाओ।